मणिपुर हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के आदेश पर राज्य में जातीय हिंसा भड़का दी थी, जिसका विरोध पहाड़ों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों ने किया था। जिसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच व्यापक जातीय संघर्ष शुरू हो गया था, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ था। जून 2023 तक 100 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए थे। 19 जुलाई 2023 को कुकी महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और घटना को लेकर व्यापक आक्रोश फैलाया गया था। मणिपुर को जलते देख उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2024 को अपने आदेश के उस हिस्से को हटा दिया जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे की सिफारिश की गई थी, लेकिन जातीय हिंसा की समस्या बनी रही। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले चुराचांदपुर पहुंचे और एक सभा को संबोधित करते हुए मणिपुर के लोगों को 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। चुराचांदपुर वही जिला है जो हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 250 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग विस्थापित हुए। पिछले 2 साल से विपक्ष प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। देखिए, देर हुआ है, ये बात सही है। प्रधानमंत्री के इससे पहले ही जाना चाहिए था। केंद्र सरकार से बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से कम समय में शांति की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो सका, क्योंकि इसके पीछे जो ओरिजिनल वजह है उससे ज़्यादा कुछ लोगों ने फोर्ज द फायर, आग में घी डालने का काम किया है, जो आज भी कुछ लोग सक्रिय हैं इसमें। इस पर भी निंदा होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए था पहले से ही, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार की जो विध्वंसी ताकतें हैं काफ़ी सक्रिय है, बड़ा संवेदनशील है, सेंसिटिव एरियाज है। विकास इससे पहले तो हुआ ही नहीं था। वर्तमान सरकार के समय में कुछ तो ध्यान दिया जा रहा है, इससे पहले कांग्रेस के समय में तो उपेक्षा हुआ है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। हालांकि फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर छोड़ के बाकी राज्यों में स्थिति उतना भयावह नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा, मेरा उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री से पहले भी गए होते तो अच्छा होता। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 800 कुछ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए मणिपुर जा रहे हैं। मोदी जी की जो पूरी टीम है और जो केंद्र सरकार का सुरक्षा दृष्टिकोण से देखती है, गृह मंत्री से लेकर उनका जितने विभाग की टीम है, सभी लोग अपना सार्थक प्रयास कर रहे थे कि मणिपुर की हिंसा रोकी जाए। और आप लोग अच्छी तरह से देखोगे कि उसमें सुधार भी आई है, अब पूर्ण रूप से शांति बहाल हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरी टीम को लगाए हुए थे कि इस मामले को देखकर शांति बहाल किया जाए। और जब राज्य की मामला है मणिपुर की, तो प्रधानमंत्री जी को जब जाने की जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री जी जाकर विकास के कार्यों को देख रहे हैं और कर रहे हैं। विपक्ष ने कहना कि इससे पहले क्यों नहीं गया मणिपुर, इससे पहले जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष का कहना, भैया विपक्ष तो रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहता है। इससे पहले भी तो विपक्ष के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ दौरा करते थे, बिहार से लेकर झारखंड में भी दंगा हुआ, कई बार प्रधानमंत्री आए। बिहार में बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए कभी नहीं आए। तो विपक्ष का काम है कहना। हम लोगों का जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश हित में हमेशा सोचते हैं, और मणिपुर की घटनाएं जो हुई थी, प्रधानमंत्री जी हमेशा टकटकी निगाह लगा कर देख रहे थे और अपनी पूरी टीम के साथ क्षमता के रूप में काम कर रहे थे। श्री नरेंद्र मोदी जी टू एड्रेस द गैदरिंग। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप जन समुदाय को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार।
मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही
गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवेज पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इंफाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी मणिपुर के आप सभी लोगों की सुविधाएं बढ़ा रही है।